गुड इवनिंग एवरीवन। गैप थ्योरी देखिए, बेसिकली गैप होते क्या। गैप क्या होगा प्राइस के अंदर में कि प्राइस कहीं पे भी क्लोज हुई आज के दिन, मान लेते हैं 100 रुपीज पे क्लोज हो गई, कोई भी स्टॉक है 100 पे क्लोज हो गया और नेक्स्ट डे वो आपको पता सेम रेट पे तो ओपन होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। या तो वो 105 पे ओपन हुआ तो हम कह सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग हो गई, या फिर वो 95 पे क्लोज हुआ तो हम कह सकते हैं कि 95 पे ओपन हुआ तो हम कह सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो गई उसमें। मतलब जो भी लास्ट का क्लोजिंग प्राइस थी उससे अगर ऊपर ओपन होता है मॉर्निंग में तो गैप अप ओपनिंग, और उससे अगर डाउन ओपन होता है क्लोजिंग प्राइस से तो फिर कह सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। जब भी गैप की बात आए तो सबसे पहले ध्यान रखें कि एक नॉर्मल मैं आपको जनरल आइडिया के लिए बता दूं, टू टाइप्स के गैप होंगे, रियल गैप एंड फेक गैप। अभी जो हम बात कर रहे थे वही है रियल गैप। मतलब जहां पे मार्केट क्लोज हुआ और उसके अगले दिन या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे को एक डिफरेंस के साथ में ओपन हो, चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो या फिर डिफरेंस नेगेटिव हो। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब गैप अप ओपनिंग और नेगेटिव डिफरेंस का मतलब गैप डाउन ओपनिंग, तो उसे हम कहते हैं रियल गैप। जो भी फेक गैप होते हैं वो बेसिकली होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से। ये हमारे इंडियन मार्केट में नहीं होते, बाहर के जो मार्केट होते ग्लोबल मार्केट उनमें बेसिकली हो जाते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में कभी भी फेक गैप नहीं होते हैं क्योंकि यहां पे ऐसी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का जो सेटलमेंट सिस्टम है वो वर्ल्ड के बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम में से एक माना जाता है। ना तो कभी भी हमारे मार्केट अननेसेसरी क्लोज होते हैं। अभी देख लीजिए कैसे कैसे लॉकडाउन लगे लास्ट ईयर, कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो भी हमारा मार्केट तो क्लोज नहीं हुआ। चाइना तो शॉर्ट सेलिंग ही बंद कर देता है। काफी देशों के मार्केट पूरे वीक के लिए 15 डेज के लिए बंद हो जाते हैं। हमारे तो कभी ऐसा नहीं होता। हमारे तो यहाँ तो 26/11 हुआ था तो भी कुछ आवर्स के लिए ही बंद हुआ था मार्केट, जबकि यूएस में जब 9/11 हुआ तो 7 डेज के लिए मार्केट बंद हुआ था। तो हमारे यहाँ का सेटलमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हमारे यहाँ पे फेक गैप नहीं होते। तो रियल गैप और फेक गैप का तो बस यही डिफरेंस है। हम जिन गैप की बात करेंगे वो सारे के सारे रियल गैप होंगे, बट कहीं आप पढ़ लें कि फेक गैप क्या होते हैं तो मैंने आपको एक आइडिया दिया। बेसिकली जब भी गैप की बात आएगी तो सबसे पहले होगा एक इनसाइड गैप, एक होगा आउटसाइड गैप। लेट्स सपोज ये है कोई भी कैंडल, जो कि हम मान के चल रहे हैं आज की कैंडल है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर में स्टॉक गैप अप ओपन हुआ। अब देखिए गैप अप ओपन हुआ तो एक चीज कंफर्म है कि ये अगर ग्रीन कैंडल थी तो इसका क्लोज यहां होगा। ओपन यहां था, लोअर बॉडी ओपन होता, हायर बॉडी क्लोज होता, ये यहां पे लो होता है एंड ये यहां पे हाई होता है। ग्रीन कैंडल में यही पैरामीटर्स होते हैं। अब कोई भी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गैप अप इस टाइप से, अब ये ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका ओपन यहां पे है एंड क्लोज कुछ भी हो, क्लोज से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओपन की। अब आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो ओपनिंग है भले ही गैप अप ओपनिंग हो बट प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर में, रेंज का मतलब हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। ये है प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट और ये है प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट, इनको मिला के बनी है रेंज। और आप देखेंगे कि जो कैंडल आपको दिख रही है सेकंड कैंडल, वो इसी की रेंज में ओपन हुई है। जब भी सेकंड कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही ओपन होती है तो इस टाइप के गैप को हम बोलते हैं इनसाइड गैप। नेक्स्ट कैंडल ओपन विद इन द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल। आउटसाइड गैप क्या होगा, कंप्लीटली रेंज के बाहर ओपन हो। अगर रेंज के कंप्लीटली बाहर है दैट मीन्स वो आउटसाइड गैप है। अगेन ये है एक कैंडल, अब देखिए रेंज से ही बाहर है। इस कैंडल की रेंज तो यहां से यहां पे ही है
और इस कैंडल का ओपन जो है वो है यहाँ पे। तो जब भी रेंज से बाहर ओपन होगी तो इस टाइप को हम बोलेंगे आउटसाइड गैप। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओपन होने के बाद में डाउन आ जाए तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाउन आके इसकी लोअर विक कुछ इस टाइप से बन गई और वो आप कहें कि इसके रेंज में ही आ जाए कुछ इस टाइप से, बाद में चाहे रेंज में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गैप तो आउटसाइड ही हुआ ना। गैप अप तो बाहर ही ओपन हुई थी ना, बाद में आ गई डाउन, वो एक अलग चीज है। बट रीड हम यही करेंगे कि ये एक आउटसाइड गैप था। हाँ, अब वो गैप ही नहीं बचा वो एक अलग चीज है, बट ये गैप आउटसाइड था, कंप्लीटली रेंज के बाहर। और इनसाइड गैप का मतलब गैप अप तो हुई ओपन, बट वो वहां पे रेंज से बाहर ओपन नहीं हुई। अब चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल, प्रिंसिपल सेम रहेंगे। लाइक अगर रेड कैंडल की भी बात करें तो ये है रेड कैंडल। अब रेड कैंडल का लो है ये, और रेड कैंडल है तो हमें पता है कि लोअर बॉडी जो है वही क्लोजिंग प्राइस है, ये वाली। अब अगर रेंज में ही ओपन हो गई, गैप डाउन तो है बट है देखिए इसी के रेंज में, तो हुआ इनसाइड गैप। और यही अगर इसकी रेंज से बाहर हो जाता इस टाइप से, तो फिर ये हो जाता आउटसाइड गैप। तो प्रिंसिपल दोनों में सेम है, रेंज से कंप्लीटली बाहर आउटसाइड, और विद इन रेंज दैट मींस इनसाइड गैप। अब इनसाइड और आउटसाइड के बाद में जो दो गैप और आते हैं वो हैं नोवाइस गैप एंड प्रो गैप। मान के चलिए प्राइस है कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली अप जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है इसमें, और ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते बनते अचानक से प्राइस गैप अप ओपन हो जाए, या फिर देखिए ग्रीन कैंडल ना बन के रेड कैंडल बन रही हो कुछ इस टाइप से, मतलब प्राइस डाउन आ रही है और डाउन आते आते अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाए। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो इन्हें हम रीड करते हैं इनसाइड गैप, सॉरी नोवाइस गैप। ये देखिए अप डायरेक्शन है, अप साइड में प्राइस आ रही है, अप ट्रेंड हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो अप है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड में है। नोवाइस गैप की डेफिनेशन क्या हुई, पहले तो आप देखेंगे इन दोनों केस के अंदर में, इन बोथ केस डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन इज सेम का मतलब ये है कि डायरेक्शन में कुछ भी ऑपोजिट नहीं हुआ, या तो अप ही जा रही है कंटिन्यूसली या फिर कंटिन्यूसली डाउन ही आ रही है। नोवाइस गैप, एक गैप इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड इज कॉल्ड एज नोवाइस गैप। मतलब अप साइड में प्राइस जाते जाते अचानक से गैप अप ओपन हो जाना, डाउन साइड में प्राइस जाते जाते अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाना, तो उसे हम बोलते हैं नोवाइस गैप। प्रो गैप क्या होगा, प्राइस डाउन आए और अचानक से यहां पे गैप अप ओपन हो जाए, मतलब डाउन जा रही थी अचानक से प्राइस रुकी, रुके या ना रुके, बेस कैंडल बने या ना बने, लेकिन वो गैप अप ओपन हो गई, मतलब डायरेक्शन से उसने कुछ ऑपोजिट किया, डाउन जाती हुई डायरेक्शन अचानक से गैप अप ओपन हो जाए, या फिर ये कहें कि अप जाती हुई डायरेक्शन अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाए। यहां पे देखिए गैप कोई भी हो सकता है, नोवाइस गैप भी हो सकता है, प्रो गैप भी हो सकता है। डेफिनेटली जो प्रो गैप होगा वो देखिए, सॉरी इनसाइड गैप भी हो सकता है, आउटसाइड गैप भी हो सकता है। जो भी आउटसाइड गैप होगा वो देखिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली रेंज से बाहर है। बाकी इनसाइड गैप तो आप देखेंगे कि हर एक कैंडल में ही आपको मिलेगा, क्योंकि हल्का फुल्का तो प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन होती ही है, तो इनसाइड गैप के तो मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस ही रहते हैं। आउटसाइड गैप कम मिलते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड गैप। प्राइस कंटिन्यूसली अप जा रही है, अप जाते जाते अचानक से गैप डाउन ओपन हो गई, दैट मीन्स डायरेक्शन के ऑपोजिट काम हुआ। तो इन दोनों सिचुएशन को जहां पे डायरेक्शन से ऑपोजिट काम हुआ है, इनको हम रीड करेंगे प्रो गैप।
both are in opposite direction. A gap in the opposite direction of the trend is called as pro gap. ओके, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं इनके। आप लोगों को बताना है, पहले हम बात करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड की, और उसके बाद में हम बात करेंगे नोवाइस एंड प्रो गैप की। इन दोनों कैंडल का बताइए, इनसाइड गैप है या आउटसाइड गैप है? यस, आउटसाइड गैप है, क्योंकि देखिए इस कैंडल की रेंज यहां तक है और ये कैंडल कंप्लीटली इसकी रेंज से बाहर ओपन हुई है, सेकंड कैंडल। इन दोनों कैंडल का, दोनों रेड कैंडल की बात कर रहा हूं। यस, आउटसाइड गैप है, क्योंकि देखिए कंप्लीटली रेंज से बाहर है। इन दोनों कैंडल में यस इनसाइड गैप है, क्योंकि सेकंड कैंडल गैप अप तो ओपन हुई है प्रीवियस क्लोज से। प्रीवियस क्लोज यहां है, रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, दैट मींस गैप अप ओपन हुई है। बट देखिए इस कैंडल की रेंज में ही ओपन हुई है, तो मतलब इनसाइड गैप है। इन दोनों रेड कैंडल में यस इनसाइड गैप है। ओके, ये बताइए कि यहां पे ये जो गैप है, नोवाइस गैप है या फिर प्रो गैप है? यस, नोवाइस गैप है। यहां पे आप देखेंगे जितने भी गैप हो रहे हैं ना हर एक कैंडल के अंदर में, ये सबके सब सेम डायरेक्शन में है, और जितने भी सेम डायरेक्शन में है दैट मीन्स वो सबके सभी नोवाइस गैप हुए। आउटसाइड गैप कौन सा होगा बेसिकली? जो कंप्लीटली डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो। ये गैप कौन सा है इस रेड कैंडल में? यस, आउटसाइड गैप है, नोवाइस है या फिर प्रो? यस, हम बोल सकते हैं कि प्रो गैप है, क्योंकि देखिए प्राइस अप जा रही है यहां से, और अप जाते जाते अचानक से गैप डाउन ओपन हो गई। ये कौन सा गैप है यहां पे? यस, नोवाइस गैप। और ये गैप यहां पे यस प्रो गैप, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहां पे आप देखेंगे कि इन कैंडल के बीच में जो भी गैप है, ये सब का सब गैप नोवाइस गैप है। आउटसाइड भी है, क्योंकि कंप्लीटली रेंज से बाहर ओपन हो रही है। ये रेंज से बाहर ओपन हुई और फिर डाउन आ गई, बट था तो आउटसाइड गैप। अच्छा, ये बताइए कि यहां पे कोई गैप है क्या? इसको कुछ कंसिडर कर सकते हैं क्या? Yes, देखिए डायरेक्शन से ऑपोजिट हुआ, दैट मीन्स गैप तो प्रो गैप हुआ, बट है इनसाइड, क्योंकि कंप्लीटली रेंज के बाहर नहीं है ना। प्रीवियस क्लोज के तो ऊपर गैप अप ओपन हुई, इनसाइड गैप है, और डायरेक्शन से ऑपोजिट है, दैट मीन्स प्रो गैप हुआ। यस, बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, मतलब ये सिंपल है, देखिए इनसाइड आउटसाइड प्रो गैप। एनीवेज, हमें इनके नाम से क्या लेना, हमें ये कोई थ्योरी एग्जाम तो पास करना है नहीं कि इनको हम काम में लें। आइडिया हो गया कि इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, नोवाइस क्या होता है, प्रो गैप होता है, बट कोई एग्जाम नहीं देना है हमें, तो मतलब ये होना चाहिए कि ये काम में क्या आएंगे, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हमारे कुछ काम के भी हैं क्या। तो देखिए एप्लीकेशन ये है, सबसे फर्स्ट, ए नोवाइस गैप into the zone makes that particular zone या फिर makes that particular trade a high probability trade। कोई भी हमारा जोन है, चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, उसके अंदर में एक नोवाइस गैप के थ्रू अगर एंट्री मिलती है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। सेटअप कैसा दिखेगा? देखिए जितनी भी एप्लीकेशन है एक ही पिक्चर बनाते हैं, इसी पिक्चर की कॉपी बना के हम समझ लेंगे। ड्रॉप है, अनदर ड्रॉप है, बेस कैंडल है, उसके बाद में रैली है। ड्रॉप बेस रैली पैटर्न यहां पे हमारे पास में बना।
इसको साइड में रख देते हैं कॉपी को। हमें पता है इसको हम एज ए डिमांड जोन रीड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब जब भी कभी प्राइस इस डिमांड जोन में आएगी, जरूरी नहीं है सप्लाई जोन बना के आए, मैंने बस ऐसे ही कैंडल बना दी है। मतलब चाहे कैसे भी आए प्राइस, तो चाहे ग्रीन कैंडल से आए, चाहे रेड कैंडल से आए, चाहे बेस कैंडल से आए, कैसे भी आए, बट अल्टीमेटली जब प्राइस आ रही है, आते आते अचानक से कुछ इस टाइप से गैप डाउन हो जाए, तो देखिए इस एप्लीकेशन को हम रीड करेंगे ए नोवाइस गैप, क्योंकि सेम डायरेक्शन में गैप डाउन ओपन हुई, ए नोवाइस गैप इनटू ए जोन, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन मेक्स दैट पर्टिकुलर जोन ए हाई प्रोबेबिलिटी जोन। मतलब अब जो ये ट्रेड थी वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में कोई भी प्राइस गैप डाउन होना या गैप अप ओपन होना सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स अगर नोवाइस गैप है और वो किसी स्ट्रॉन्ग ऐसे एरिया को हिट करता है जहां पे उसके अगेंस्ट में, अगर यहां सेलिंग प्रेशर था और उसके अगेंस्ट में एक बाइंग प्रेशर का जोन है, तो इस गैप के फिल होने के बहुत जल्दी चांस है। मतलब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। आप एक एडिशनल 1 नंबर इस ट्रेड को दे सकते हैं जब भी गैप डाउन होकर प्राइस आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली जोन में ही गैप अप ओपन हो, हल्की सी अप हो जाए और फिर उसके बाद में भले ही एंट्री मिल जाए, गैप तो रहेगा ही रहेगा ना। बात यह है कि वो गैप जल्दी फिल होगा जोन से एंट्री मिलने के बाद में। वो एक बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी जोन होती है। देखिए डेफिनेटली गैप डाउन कब ओपन होती है, जब सेलिंग प्रेशर होता है। सेलिंग प्रेशर है नो डाउट, बट वो प्री ओपनिंग के अंदर में था। अगर लाइव प्राइस अगर कुछ इस टाइप से डाउन आए, रेड कैंडल के थ्रू कुछ इस टाइप से डाउन आ रही है, तो हर जगह उसको बायर मिलेंगे जो प्राइस को रोक रहे हैं। बट अगर फिर भी वो डाउन आ रही है, दैट मीन्स उन सब बायर को खत्म करते हुए आ रही है। और यहां पे डायरेक्टली प्री मार्केट में किसी ने बाइंग के ऑर्डर लगाए भी हैं, तो एग्जीक्यूट तो वही होंगे ना जहां पे प्राइस ओपन होगी। ऐसा थोड़ी ना कि प्राइस ओपन 200 पे हो रही है, किसी ने ऑर्डर 210 का लगा दिया तो 210 पे क्लोज एग्जीक्यूट होगा। लाइव आ रही थी और लाइव आते टाइम लगाए तो करंट प्राइस पे हो रहे हैं, बट अगर डायरेक्टली प्राइस यहां ओपन हुई है तो बाइंग के ऑर्डर यहीं एग्जीक्यूट होंगे। तो एक साथ के अंदर में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं यहां पे, उसी वजह से गैप जल्दी फिल हो जाता है। तो जब भी किसी भी प्राइस के अंदर में ए नोवाइस गैप इनटू द जोन हो, मतलब ये है डिमांड जोन, इसको हम रीड कर सकते हैं ए नोवाइस गैप इनटू ए जोन। अब ये होगी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब सुनिए सेकेंड एप्लीकेशन। अब ये सेम सप्लाई जोन के केस में कंसेप्ट है। मतलब ये अगर कोई सप्लाई जोन है, मान लीजिए ये कोई वैलिड सप्लाई जोन है जिसपे हम ट्रेड करने वाले थे। अब प्राइस यहां से जाते जाते अचानक से, मतलब डायरेक्शन तो अप हो ही चुकी है, अप जा रही है प्राइस, और अचानक से यहां पे गैप अप ओपन हो गई, तो अब इसके डाउन आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब जो लॉजिक डिमांड में है वही लॉजिक सेम सप्लाई में है, इसलिए एप्लीकेशन को डिमांड एंड सप्लाई नाम नहीं दिया है, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन बोला, मेक्स दैट पर्टिकुलर ट्रेड ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। पहले मैं एप्लीकेशन लिख देता हूं, फिर इनके हम एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन और भी पावरफुल है, वो कुछ इस टाइप से काम करती है, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप मेक्स दैट पर्टिकुलर ट्रेड मोर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। मतलब देखिए डेफिनेशन तो वही है, नोवाइस गैप इनटू द जोन आ रहा। चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये एक जोन है, नोवाइस गैप के थ्रू ही एंट्री मिलेगी। ये एप्लीकेशन कॉमन है, सेकंड एप्लीकेशन में भी यही बात है। बस एक चेंज है, वो चेंज ये है कि ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। अब प्रो गैप तो तभी बनेगा ना कि जब यहां से प्राइस गैप अप ओपन हुई हो कुछ इस टाइप से। तो देखिए ये हो गया ना प्रो गैप। अगर इस डिमांड जोन को हम कंसिडर कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, चाहे बॉडी टू वीक हो चाहे वीक टू वीक हो, और अब हम ये मान के चलें कि यहां से प्राइस डाउन आए
अब यहाँ की पिक्चर सेम है जो फर्स्ट एप्लीकेशन में थी, मतलब डाउन आते आते अचानक से गैप डाउन ओपन होगी। नो वाइस गैप क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और ये है प्रो गैप क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक बात और बताओ, यहाँ पे अगर आपको ये जो बेस कैंडल है ये ग्रीन दिख जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो ग्रीन ग्रीन कैंडल होगी, इसको आप नो वाइस गैप कंसीडर कर लें। आप सोचें कि ये रेड ही होनी चाहिए और फिर डायरेक्टली ग्रीन गैप अप बने। भले ही ये ग्रीन कैंडल हो, अभी भी ट्रेंड तो डाउन ही है ना, ग्रीन बेस बने या रेड बेस बने। अगर ये ग्रीन बेस भी बन जाए और अनदर ग्रीन बेस अप साइड में बनी है, तो ऐसा नहीं कि दो ग्रीन के बीच में गैप है तो फिर वो नो वाइस ही होगा। डायरेक्शन को समझना है। यहां पे एप्लीकेशन बन गई है ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। दो अच्छी बातें ये हो गई कि एक तो नोवाइस गैप जिसकी हमने अभी कैलकुलेशन समझी, साथ में प्रो गैप में और एंट्री मिल रही है। अब देखिए प्रो गैप बना कब? प्रो गैप तभी बना जब डायरेक्शन से ऑपोजिट गैप अप ओपन हुई, और हमारे अकॉर्डिंगली तो ये एक 7 आउट ऑफ 7 लेवल हो जाएगा ना। भले ही ये अगर लेग आउट नहीं भी है दूसरी लेग आउट, तो भी ये 7 आउट ऑफ 7 हो गया, क्योंकि अगर सिंगल कैंडल भी गैप के साथ में ओपन हो गई तो ये लेवल वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो मतलब एक लेवल है कोई जो कि बाय डिफॉल्ट ही बहुत अच्छा है, और उसमें नोवाइस गैप के साथ में और एंट्री मिल जाए तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी। तो फिर और भी अच्छी जोन हो गया ना ये वाला। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन। कोई भी जोन से अगर प्रो गैप के थ्रू एग्जिट मिल रहा है, अब देखिए यहां पे भी प्रो गैप हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे गैप है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से कह रही है कि प्राइस अगर यहां से डाउन आए, अब देखिए यहां पे चाहे नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिले या ना मिले, चाहे डायरेक्टली मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है। बट इसके बाद में कुछ इस टाइप से गैप अप ओपन हो, आउटसाइड मिला तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बाकी इनसाइड है तो भी प्रो गैप तो है ही, क्योंकि डायरेक्शन से ऑपोजिट हुआ ना, तो भी है प्रो गैप। आउटसाइड मिला तो और भी अच्छी बात होगी। तो कभी भी किसी भी जोन से इस टाइप से एग्जिट मिले जिसमें प्रो गैप के थ्रू एग्जिट हुआ है, मतलब ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन, ये है जोन और यहां पे बना प्रो गैप, तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 3 एप्लीकेशन को देखिए, फिर इनसे देखिए एक एप्लीकेशन और बनाते हैं हम। पहली एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन। कोई भी जोन है और उसमें नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिल रही है, ये एक डिमांड जोन था, नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिली, हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। चाहे सप्लाई जोन हो, नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिले, हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। सेकेंड एप्लीकेशन में हमने ये किया, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, मतलब ये पिक्चर एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस यहां पे थोड़ा सा प्राइस गैप अप ओपन होगी। ये जोन ऐसे है कुछ, अगर ये जोन कुछ ऐसे है तो इसका मतलब ये यहां पे एक प्रो गैप है, ये वाला। जो पहले एप्लीकेशन ए नोवाइस गैप इनटू द जोन थी, वो अब एप्लीकेशन हो गई है ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। तो फिर ये और भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी नोवाइस गैप की वजह से, और साथ में प्रो गैप जो है हमें पता है जब भी फॉर्म होता है यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट ही वो ट्रेड बहुत अच्छी हुई ना। गैप के थ्रू कोई भी डिमांड जोन बना है तो वो डिमांड जोन बहुत अच्छा होगा। थर्ड एप्लीकेशन हमने ये पढ़ी, चाहे ये सभी पिक्चर हो, मतलब इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अल्टीमेटली हमें जो एक चीज चाहिए वो ये कि यहां से एक प्रो गैप के थ्रू एग्जिट मिले, कुछ इस टाइप से। तो ये हो गई थर्ड एप्लीकेशन। इसकी देखिए कॉपी बना रहा हूं यहां पे, मतलब ये है थर्ड। एक फोर्थ एप्लीकेशन में और बना रहा हूं। ये तो हो गया प्रो गैप, ये हो गया नोवाइस गैप, और ये हो गया प्रो गैप। नोवाइस
एंड प्रो। तो इसको हम रीड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप एंड आफ्टर दैट ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन। मतलब देखिए ऑल थ्री कंपोनेंट एक में ही मिक्स कर दिए, ऑल थ्री कंपोनेंट एक में ही मिक्स कर दिए। बहुत कम एग्जांपल मिलेंगे आपको, बट ऐसे भी सिचुएशन होती हैं। यही आपका आज के लिए होमवर्क है कि आपको ऐसा एग्जांपल ढूंढना है। बाकी ऑल थ्री एग्जांपल मैं बताने वाला हूं, ये एग्जांपल आपको ढूंढना है। किसी भी स्टॉक में देखें, भले ही नहीं मिला तो कल हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है नोवाइस गैप इनटू द जोन, सेकंड एप्लीकेशन है ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप एंड थर्ड एप्लीकेशन है ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन। और फोर्थ हमने बना दी है ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप एंड आफ्टर दैट ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन। एग्जाम्पल देखते हैं इनके कुछ एक। यहां पे आप लोग ये बताइए कि ये एक डिमांड जोन था, यहां पे कोई गैप है क्या? ये डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले डिमांड जोन के, रैली बेस रैली की। कोई एप्लीकेशन है क्या यहां पे? यस, इनसाइड गैप तो है, नो डाउट, ये इनसाइड गैप है यहां पे। मैं इनसाइड आउटसाइड की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं जो कि नोवाइस एंड प्रो गैप से बनी है। यस अक्षय, एब्सोल्युटली राइट। देखिए ये जो एप्लीकेशन है, मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, आप लोगों को ये गैप नहीं दिख रहा होगा, बट ये गैप है। अगर रेड कैंडल के बाद में कोई डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से, यहां पे अभी गैप नहीं दिख रहा, बट वो यहां पे गैप डाउन ओपन हुई है ना। ग्रीन कैंडल लोअर बॉडी होती है ओपन, रेड कैंडल लोअर बॉडी क्लोज होता है। प्रीवियस डे यहां पे प्राइस क्लोज होना और नेक्स्ट डे यहां पे ओपन होना, तो गैप डाउन ओपन हुई ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि प्राइस डाउन आ रही थी तो ए नोवाइस गैप इनटू द जोन हुआ। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे ना, इनके एग्जाम्पल में तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। हाँ, आप जब लाइव देख रहे थे तो क्या हुआ, आप इस जोन का वेट कर रहे थे और डायरेक्टली निफ्टी यहां ओपन हुई, तो वही एप्लीकेशन मिली ना, नोवाइस गैप इनटू द जोन। आज अमर राजा जो बैटरी है उसमें भी तो यही सिचुएशन है। अगर वही आज सेम डे रिकवर हो जाता तो आपको ये गैप दिखता ही नहीं। डाउन आ रही है, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन ही तो है, बट यही आज अगर सेम डे रिकवर होके ग्रीन कैंडल बना देता तो शायद आपको जोन ही नहीं दिखता यहां पे। जिस दिन भी मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश होता है उस दिन ऐसे एग्जांपल एक साथ में ही, मतलब ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में मिल जाते हैं हमें देखने को। ये देखिए एक जोन है, क्या कोई एप्लीकेशन है क्या यहाँ पे? यस, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन, क्योंकि ग्रीन कैंडल है दैट मींस ओपन ही डायरेक्टली जोन में हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं ए नोवाइस गैप ने एक जोन में हमें एंट्री दी, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, जल्दी से गैप फिल होने के चांसेस हैं। अगर ज्यादा एग्जांपल देखने हो ना एक साथ में, तो इस वाली कैंडल को देख ले, निफ्टी को, जो नोवाइस गैप इनटू द जोन है ना, 12 जून 2020। इस कैंडल में आपको ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक्स में मिल जाएंगे एग्जांपल, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन, और सेम डे वापस से रिकवर होके सारे फिल हो गए। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हर एक स्टॉक में इमीडिएटली राकेश कवर हो जाए, कि वहां पे नोवाइस गैप मिला तो इमीडिएटली प्राइस अप चली जाए। अमर राजा में सेलिंग प्रेशर भी तो कितना, ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से प्राइस डाउन आ रही है। ऐसा जरूर नहीं कि अभी के अभी प्राइस अप चली जाए, अभी के अभी प्राइस अप तब जाती जब बिल्कुल इसी टाइप से धीरे धीरे रेंगते रेंगते प्राइस डाउन होती, तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती, और सेलिंग प्रेशर के साथ में आई है। भले ही गैप है, गैप कवर भी हो जाएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है प्राइस, काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट कर सकती है। मंथली के डिमांड जोन की रेंज यहां तक है, और इस रेड कैंडल को जब हमने मार्क किया था, हमें वीकली पे भी यहाँ पे पिक्चर दिखी थी, ये बॉटम, और स्टॉप लॉस हमने इसी के नीचे रखा है, और हमने ये भी देखा वीकली पे सब कुछ गार्बेज एरिया है। तो जरूरी नहीं कि इमीडिएटली यहां से प्राइस अप जाए, इसलिए तो इसमें कोई ऑप्शन वगैरह रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि जब भी प्राइस अच्छी खासी गैप डाउन ओपन होती है तब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी हाइक हो जाती है, तो ऑप्शन वैसे एक्सपेंसिव हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस ले रहे हैं वो ये मान के चलिए कि कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंसिव ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। कुछ कंफर्मेशन मिलेगी तब ऑप्शन लेंगे, या फिर बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो जाए तब ऑप्शन लो। यस, ऑप्शन सेल हाई वोलेटिलिटी पे सेल कर सकते हैं, बट जब लेवल ऐसा हो डाउन ट्रेंड के अंदर में तो नेकेड सेल नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ प्रोटेक्शन ऐड करना चाहिए, जैसे कि ऑफसेट यूनिट बोलते हैं। ओके, वापस से आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल पे। अभी लेटेस्ट का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। जिस दिन प्राइस इस हमारे एमआईटी लेवल में आई थी, उस दिन भी तो नोवाइस गैप के थ्रू ही आई है। यहाँ पे भी नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री मिली, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन। एक हमने बहुत बड़ा एग्जांपल देखा था इन्फी का, जिसमें अच्छी खासी इन्फी के अंदर में प्राइस क्रैश हुई थी, ये वाला एग्जांपल। इसमें भी तो नोवाइस गैप के थ्रू एंट्री है। देखिए दिख नहीं रहा गैप यहां पे आपको, क्योंकि रिकवर हो गए ना वापस से, बट गैप डाउन ओपन हुई थी यहां पे। ये ग्रीन कैंडल यहां ओपन हुई, जोन में एंट्री मिली और इमीडिएटली रिकवर हो गई, और ये पूरा गैप ही फिल कर दिया इसने तो, इन्फोसिस ने तो। जितना बड़ा गैप डाउन हुई है, अगर क्वालिटी का जोन है तो वो कंप्लीटली गैप फिल हो जाएगा डेफिनेटली। यस, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही चेक करना होता है। अभी रिसेंटली जो निफ्टी बैंक निफ्टी चली है और जो बैंकिंग शेयर्स चले, उन सब में यही एग्जांपल है। जैसे ये वाला जोन देखिए यहां पे, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन। जो निफ्टी बैंक में एग्जांपल है वो भी तो यही है, नोवाइस गैप इनटू द जोन। अगर सप्लाई जोन का देखना हो तो ये वाला देख लीजिए, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन। देखिए निफ्टी बैंक में कोई चीज समझाता हूं आपको। जब जब निफ्टी बैंक के अंदर में कोई नोवाइस गैप के थ्रू प्राइस में एंट्री हुई है, मतलब जब जब निफ्टी बैंक गैप अप ओपन हुआ, स्पेशली मंडे को ज्यादा होता है, तब तब वो डाउन आया, अच्छा खासा डाउन आया मेजोरिटी ऑफ केस के अंदर में। आप चाहे यहां चेक कर लें, और एग्जांपल दिखाता हूं पुराने। ये भी ए नोवाइस गैप इनटू द जोन, और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। मतलब ये प्रो गैप ही तो है ना, रैली है, बेस एंड ड्रॉप है, प्रो गैप है, और एंट्री मिली है नोवाइस गैप के थ्रू, प्राइस डाउन आई है, बट अगेन यहां पे एक नोवाइस गैप ने एंट्री दी है, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये चीजें कि जब जब गैप अप ओपन होती है निफ्टी बैंक और किसी सप्लाई जोन को हिट करता है, बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस ने बहुत लंबे टाइम से एक ट्रेंड चला रखा है कि निफ्टी बैंक को गैप अप ओपन करते हैं अच्छा खासा मंडे को, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं मार्केट के कि मार्केट यहां से और भी अप ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि गैप अप ओपन होते ही शॉर्ट करो, ऐसा कोई भी रिटेलर सोच भी नहीं रहा होता। सब लोग यही सोचते हैं कि कंटिन्यूसली प्राइस अप जा रही थी, अप जा रही थी, तो डेफिनेटली अप ही जाएगी ना, और आज शायद इस हाई को भी ब्रीच कर दे। यहां पे मैंने हर बार नोटिस किया है कि प्राइस जाती है सप्लाई जोन के अंदर में नोवाइस गैप के थ्रू, और फिर वहां से सेम डे ही अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाता है। एक मैंने यहां पे भी एक मैसेज डाला था, ये डेट चेक करना 31 अगस्त के टाइम से सब कुछ बुक कर लेना। प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रही थी इस मूव के अंदर में, और जैसा कि मैंने बताया, देखिए इस एक ग्रीन कैंडल से रिकवर हुई, रिकवर होने के बाद में अचानक से गैप डाउन ओपन हुई यहां पे। ये तो कैंडल रिकवर कर गई, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुई और वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। तो मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली इस वीक पे कुछ ना कुछ तो होगा ना। और जब प्राइस लोअर एरिया से लौटने लगी और इसी वीक को जब प्राइस ने टच किया, उस दिन भी अच्छी खासी गैप अप ओपन हुई थी बैंक निफ्टी, और कंटिन्यूसली नोवाइस गैप बनते जा रहे थे सेम डायरेक्शन में। और यहां पे भी नोवाइस गैप बना, क्योंकि ये कैंडल यहां ओपन हुई थी, जो आज रेड कैंडल दिख रही है, उस दिन वो यहां ओपन होके इसमें एंट्री मिली और फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू, और यहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था मार्केट में। सिर्फ यहां पे ही नहीं, बैंक निफ्टी ने ये पिक्चर इतनी बार रिपीट की है
अगर पुरानी हिस्ट्री में आपको दिखाऊं तो पुरानी हिस्ट्री में भी ये चीज बहुत बार हुई है। यहां पे देखिए प्राइस कंटिन्यूअसली अप जा रही है, अच्छी खासी गैप अप ओपन हो रही है और हर दिन एक अच्छा बूम आ रहा है प्राइस में। दो बेस कैंडल बनी और अचानक से एक वापस से एक अच्छा बूम आया। कैंडल डायरेक्टली ओपन हुई सप्लाई जोन में यहां पे। उस टाइम ये बैंक निफ्टी का हाई हुआ करता था और सबको ऐसा लग रहा था कि यहां से बैंक निफ्टी एक नया हाई बनाएगी। और जिस हिसाब से गैप अप ओपन हुई थी तो सबको ऐसा लग रहा था कि बस आज ही एक नया हाई हमें मिलने वाला। गैप अप ओपन होने के बाद में 5 पैसे भी अप नहीं गई बैंक निफ्टी और यहां से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू सप्लाई जोन से। मतलब डिमांड जोन के स्टॉक्स वगैरह में खूब मिलते हैं, बट बैंक निफ्टी के अंदर में मैंने ज्यादा देखे हैं इस टाइप के सप्लाई जोन के। इससे पहले का दिखाऊं तो यहां देखिए ये वाला सप्लाई जोन टॉप का सप्लाई जोन है। मतलब इसने इसी सप्लाई जोन ने इस पूरी मूव को खत्म करके नीचे क्लोजिंग दी है, प्राइस को डाउन लेके आया। और इसके अंदर में जब प्राइस में एंट्री मिली है तो बैंक निफ्टी कितना गैप अप ओपन हुई है और गैप अप ओपन होते के साथ ही सेम डे तो प्राइस रुक गई, बट नेक्स्ट डे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया। सबको ऐसा लग रहा था कि ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है तो नेक्स्ट डे भी बूम कंटिन्यू रहेगा। इसके जस्ट बाद में वापस से प्राइस रिकवर हुई, इस हाई को ब्रीच किया। अनदर सप्लाई जोन पे भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन हुई है। यहां पे बस नोवाइस गैप नहीं बना। नोवाइस गैप का देखना है तो ये देखिए इस सप्लाई जोन पे। मतलब जब जब गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी, वहां से बहुत कम चांसेस बनते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू रहे। ये चीजें मैंने पुराने डाटा के ऊपर में बहुत बार टेस्टेड की है कि बैंक निफ्टी जिस दिन भी अच्छी खासी गैप अप ओपन हो और वहां पे चाहे 125 मिनट का ही सप्लाई जोन क्यों ना हो, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अच्छी खासी डाउन आ सकती है वहां से। चाहे डेली, मतलब ये पिक्चर तो हम सिर्फ डेली की देख रहे हैं क्योंकि उस दिन हमें अभी 125 की नहीं दिख सकती इतनी पुरानी पिक्चर। बट मीन वाइल जहां जहां से बैंक निफ्टी डाउन आ रही है ना, उनमें मेजोरिटी ऑफ केस के अंदर में यही चीज हुई है। तो ध्यान रखना कि कभी भी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो इस चीज में ट्रैप नहीं होना है। ये इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा कॉमन ट्रैप हो रखा है आजकल, जिसमें सारे रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं। आजकल लोग इसको पहचानने लग गए हैं तो अभी कुछ नया गेम बनाएंगे वो। अब देखिए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं हम। उससे पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं ताकि उसके एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते चलें। एक होता है विंडो गैप। विंडो गैप क्या होता है बेसिकली, इसी पिक्चर को कंसिडर कर लेते हैं। ये नॉर्मल पिक्चर थी हमारी। अब मान के चलिए प्राइस जो है कुछ इस टाइप से है यहां पे, और ये कैंडल अच्छी खासी ग्रीन है। देखिए विंडो गैप अभी भी है। मतलब एक तो ये पिक्चर मान लीजिए और एक सेकंड पिक्चर इसी की एज इट इज कॉपी लेता हूं मैं। अब इसके अंदर में ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हटा देते हैं, दोनों को ही हटा के एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देते हैं कुछ इस टाइप से। तो क्या होता है, प्राइस बहुत बार आपकी प्रोक्सिमल लाइन तक आएगी नहीं, चाहे आप वीक टू वीक एंट्री रखें। मतलब आपकी अगर एंट्री पहले यहां होती थी, जोन मार्किंग अगर आप ऐसे करें और यहां पे आप एंट्री रखें, अब से आप एंट्री यहां पे रखिए। ये बेसिकली आप देख रहे हैं ना, यही विंडो गैप है। देखिए एक विंडो गैप जो है वो एक प्रो गैप भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा कि विंडो गैप बना तो प्रो गैप है ही है। यहां पे तो देखिए प्रो गैप दिख रहा है आपको, बट ये विंडो गैप तो आरबीआर पैटर्न में भी बनेगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि डीबीआर में ही बने। अगर आरबीआर में बना तो फिर प्रो गैप नहीं होगा ना, नोवाइस गैप होगा। तो ए विंडो गैप कैन बी ए प्रो गैप, बट डेफिनेटली कंपलसरी हो ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप एंट्री यहां रख सकते हैं। मैंने यहां पे दो कैंडल क्यों बनाई है, अभी भी आप एंट्री यहां रख सकते हैं
कोई इश्यू नहीं है, विंडो गैप है। बट देखिए अगर प्रॉपर टारगेट ही नहीं मिल रहा आपको तो आप फिर विक पे रख लीजिए। देखिए चांसेस हैं कि एंट्री अभी मिस हो जाए आपकी, बट एंट्री मिस ना हो इस चक्कर में हम हर बार थोड़ी ना प्राइस को अग्रेसिव एंट्री लेंगे। पहली बात तो ये कि इसका कंसेप्ट क्या है कि यहां पे एंट्री क्यों रख रहे हैं और क्यों इसे विंडो गैप बोल रहे हैं और यहां से प्राइस क्यों चली जाए। एक लॉजिकल बात है, ये है बेस कैंडल, बायर और सेलर की फाइट, इसका ओरिजिन। इसके बाद में नेक्स्ट डे प्राइस हुई गैप अप ओपन। गैप अप ओपन तभी होती है जब वहां पे प्री मार्केट के अंदर में अच्छी खासी बाइंग आई हो, उसी वजह से तो गैप अप ओपन हुई। बट गैप अप ओपन होके भी आप नोटिस करेंगे यहां पे कि कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए प्राइस डाउन आई और एक बार ये रेड कैंडल बनी और फिर प्राइस अप गई है। तो मतलब इस एरिया पे हो सकता है ना कि कुछ टाइम के लिए फाइट हुई है वो बायर और सेलर की, और उस फाइट का रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस यहां तक आए, हो सकता है कि प्राइस आए डाउन, यहां पे ही एंट्री मिले और यहां से ही चली जाए। हल्की फुल्की यहां तक भी आ सकती है और इन दोनों के बीच से भी जा सकती है प्राइस, बट आपकी यहां पे एंट्री मिस होने के बहुत बार चांसेस हो जाते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर लोअर वीक ही ना हो तो, लोअर वीक ना हो तो भी क्या विंडो गैप होगा? यस, फिर भी विंडो गैप होगा, क्योंकि उस केस में भी तो पॉसिबल है ना कि चाहे लोअर वीक ना हो। मतलब देखिए क्या हुआ, यहां पे तो ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ओपन होना और ये बायर और सेलर की फाइट होना, और फिर प्राइस अप गई है। और अगर लोअर वीक हुई नहीं तो पॉसिबल है ना कि बायर और सेलर की फाइट ओपन होते ही यहां पे ही हो जाए, लो बनाए ना प्राइस बिल्कुल भी, यहीं की यहीं फाइट होने लग जाए और फिर अप जाए प्राइस। पॉसिबल है, फिर भी चांसेस हैं। बट अगर ऐसी पिक्चर है आपके सामने विक के साथ में तो डेफिनेटली चांसेस हैं। चांसेस क्या, कंफर्म ही है कि लोअर एरिया के ऊपर में फाइट हुई है। अगर लोअर विक नहीं है तो हो सकता है फाइट हुई है, हो सकता नहीं भी हुई। अब अगर कोई पुरानी कैंडल है तो उसकी हिस्ट्री को कैसे चेक करें? अगर मूव अच्छी है तो विक हो या ना हो, लोअर बॉडी पे आपको एंट्री रख लेनी चाहिए अगर मूव अच्छी है तो, अदरवाइज एंट्री मिस हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज हम जो भी एग्जाम्पल मार्क कर रहे हैं उनके अंदर में थोड़ी सी एंट्री अग्रेसिव ले रहे हैं। ये तो वही एग्जाम्पल है, नोवाइस गैप इनटू द जोन, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए कितना अच्छा जोन है। ज्यादा से ज्यादा विक टू विक ही तो मार्क कर सकते हैं, और एंट्री भी विक से ऊपर ही रख सकते हैं यहाँ पे। बट ये लोअर विक है, दैट मीन्स विंडो गैप है, प्राइस कुछ इस टाइप से अप गई है। तो देखिए सेम कैंडल ही कुछ इस टाइप से आई, आपको एंट्री मिली भी नहीं, विंडो गैप से ही चल गई, और सेम डे ही रिकवर होगी 222 से ऑलमोस्ट 258। इसीलिए जो लेवल आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक पेज इंडस्ट्रीज वगैरह, ये भी एक विंडो गैप ही है। अगर मूव अच्छी है वहां पे तो आप एंट्री यहां रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये भी मूव अच्छी है और वाकई में इसने कुछ अचीव किया है, तो प्रोक्सिमल भले ही आपकी यहां हो, एंट्री जो है आप यहां रख सकते हैं इस एरिया पे, क्योंकि काफी बार मिस हो जाती है। और अगर देखें मूव अच्छी नहीं है तो फिर जो ओरिजिन जो हमने मार्क किया है वही रखेंगे। बट ऐसी बहुत बार पिक्चर आप नोटिस करेंगे, बहुत बार एंट्री मिस होती है। डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स की एक नॉर्मल लोकेशन और एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाएंगे कि प्राइस जो है यहां से ही चली जाए, डाउन आई और यहां से वापस से रिएक्ट हो गई। 125 मिनट पे भी बहुत होता है, डेली पे भी बहुत होता है। डिमांड हो चाहे सप्लाई, हर जगह होता है। ये देखिए यहां पे भी तो वन है, ये भी तो है ना सेम। मार्किंग कुछ इस टाइप से ही तो होनी चाहिए थी ना इसकी, एक्सेप्शनल है तो भी ऐसे ही। बट देखिए यहां से ही प्राइस डाउन आ गई,
प्रॉपर प्रॉक्सिमल लाइन तक पहुंची नहीं। तो इन चीजों का आज से ध्यान रखें, एंट्री को कब कब अग्रेसिव लेनी है ताकि एंट्री मिस ना हो। हाँ, लेवल जैसे कि ये है अभी बॉटम वाला, ये वाला, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप एंट्री यहां ना रख के यहां रख सकते हैं कि अच्छी मूव, अच्छा खासा ओरिजन है, अननेसेसरी मिस होने के चांसेस हैं तो यहां रख लें। सेम जैसे ये वाला था, एंट्री भले ही मिल गई पूरी तरह से हमें, बट ऐसे लेवल में जब अच्छी मूव है तो एंट्री यहां रखें। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एंट्री यहां पे मिले। एक एग्जाम्पल है, उसमें आप मुझे बताइए कि नोवाइस गैप है या फिर प्रो गैप है। ये कौन सा गैप है पहले तो ये बताइए। यस, देखिए साफ दिख रहा है कि नोवाइस गैप इनटू द जोन के थ्रू हमें एंट्री मिली है। अब ये बताइए कि ये कौन सा गैप है। यस, ये देखिए प्रो गैप है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है, मैंने अभी आपको बताया कि बेस कैंडल की कलर से कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी डायरेक्शन डाउन साइड में ही है, डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुई है। कोई ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग बन जाए तो हम ये कहें कि डायरेक्शन अप हो चुकी है, अभी सेम डायरेक्शन में है और प्राइस अच्छी खासी गैप अप होगी हुई फिर, तो इसे हम प्रो गैप ही रीड करेंगे। और देखिए एक सिंपल लॉजिक ये भी है कि ये कोई एग्जाम तो हम देने नहीं जा रहे हैं कि वहां पे पॉइंट टू पॉइंट बताएं क्या चीजें। हमें तो ये समझ में आ रहा है कि यहां से डायरेक्शन के ऑपोजिट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ प्राइस में, तो इस जोन की स्ट्रेंथ अच्छी है, और जोन की स्ट्रेंथ प्रो गैप वालों की ही होती है। तो यहां पे ऐसे ही रीड करेंगे, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप। हाँ, अगर यही कैंडल गैप अप ओपन हो जाती तो क्या पता इसी में जो थर्ड एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे वो भी बन जाती। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि प्रॉपर प्राइस जोन तक नहीं आई यहां पे, और प्राइस यहां से विंडो गैप से ही चल गई, बट ये लेवल कोई विंडो गैप से चलने लायक नहीं था। चल गई है तो ऐसा नहीं है कि आप हर लेवल को ही विंडो गैप पे मार्क करने लग जाए। लाइक ये लेवल, ये भी देखिए विंडो गैप से ही चल गया है, ये कैंडल भी विंडो गैप से ही चल गई है। थर्ड टाइम भी कोशिश कर रही है, बट ओरिजिन तक भी प्राइस आ ही जाती है, और ना भी आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में हम यहां एंट्री रखें और यहां स्टॉप लॉस रखें। वो मूव वाकई में स्ट्रोंग होनी चाहिए, और एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही हम एंट्री को अग्रेसिव रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, कल एक एग्जाम्पल देना मेरे को ढूंढ के, जो हमने लास्ट वाली एप्लीकेशन रीड कर रहे थे। ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप एंड आफ्टर दैट ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन। यस विवेक, डेफिनेटली आ सकती है, दोबारा उसी जोन तक आ सकती है। अगर ट्रेंड वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुए, हम दोबारा उस जोन को ट्रेड करेंगे। बट हाँ, वो विंडो के बिल्कुल पास में था, लाइक अभी जो पेज इंडस्ट्रीज की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसके अंदर में हम नहीं ट्रेड करेंगे। देखिए फर्क है ना दोनों स्ट्रक्चर में, जो आईसीआईसीआई बैंक की देखिए वो स्ट्रक्चर, एंड जो पेज इंडस्ट्रीज की है वो स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक बार विंडो गैप से चल गई है, बिल्कुल पास में ही तो है विंडो गैप, तो ऐसा नहीं है कि यहां से चल गई तो वापस से प्राइस को यहां एंट्री ले। ऐसा हो सकता है कि प्राइस डाउन आए, यहां पे एंट्री ले, हल्की सी अप गई है और फिर वापस से प्रॉपर बॉडी में एंट्री मिल गई आपको, वो एक अलग बात है। बट यहां पे एंट्री मिलके एक पूरी मूव दे चुकी है और फिर वापस से बॉडी में आती है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बहुत अपर वीक थी, यहां से स्टार्ट हो रही थी वीक, आपने वहां पे एंट्री नहीं भी रखी है, वहां से प्राइस चल गई है, तो अभी ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर है, ओरिजिन पे आने पे आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। मतलब डायरेक्टली ये कैंडल ना हो, ये ना हो, कैंडल यहां से ही ओपन है और इसकी वीक मान लेते हैं यहां तक, कुछ ऐसा सीन है। इन दोनों कैंडल को मैं हटा रहा हूं, मतलब ड्रॉप बेस और फिर डायरेक्टली ये रैली, और प्राइस यहां से ही चल गई,
एंट्री मिली और चल गई। तो ओरिजिन तो यही है, आप ले सकते हैं एंट्री, बट दोनों बिल्कुल ऐसी ऐसी सिचुएशन है ना तो एंट्री नहीं लेंगे। ओके गाइस, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।